बहुत सारी क्वेरीज आती हैं डिप्रेशन को लेके कि डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं और कैसे बाहर आए हैं। हम तो एंटी डिप्रेशन की टैबलेट्स भी ले रहे हैं, लेकिन ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस हो गया, अब लेनी ही पड़ेगी टैबलेट। उसके बिना काम नहीं चलता और डिप्रेशन से भी बाहर नहीं है, तो ये तो एक आदत बन गई। ऐसी चलेगी क्या लाइफ। और आपको मालूम भी है डिप्रेशन में ही लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको। डिप्रेशन पता नहीं कहाँ से वर्ड आ गया, तो ये सो कोल्ड वर्ड है, ध्यान रखना। ये जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन केवल एक वर्ड है, मतलब एक शब्द है, ओके। और इट्स क्रिएटेड बाय द डॉक्टर्स ओनली, ओके। देयर इज़ अ नो डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम की कोई डिसीज़ है ही नहीं। एंड मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ कि है ही नहीं डिप्रेशन। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को नाम देना चाहोगे तो आप दे सकते हो। जब आप गॉड को ही नाम दे सकते हो, हज़ारों नाम दे दिए गॉड को, तो डिप्रेशन बीमारी को भी दे सकते हो। आप जिसे चाहो नाम दो, जिसे चाहो नाम तो दे सकते हो। और जब नाम दे देते हो ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में थॉट बन जाती है। जैसे डिप्रेशन ही है, चलो मुझे तो वर्ड बोलना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। जैसे डिप्रेशन है तो वो आपके माइंड में, जैसे आपने कहा कि मेरे को डिप्रेशन है, ओके, तो डिप्रेशन जो वर्ड है ना, वो सराउंड होने लगेगा आपके माइंड में, एक थॉट बन के काम करेगा। अब इस समय आपको बीमारी काम नहीं कर रही है, वो वर्ड क्रिएट कर रहा है। जैसे हाइपर टेंशन अगर है, कोई भी है, आपके जो जितने भी वर्ड्स हैं ना, जितने भी ये शब्द है ना, बीमारियों का नाम है, ये आपकी बीमारी पैदा कर देते हैं, ओके, समझना। तो ये बीमारी पैदा करते हैं, मेरा मतलब अगर आपके माइंड में ये हो गया ना मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन वर्ड जो है वही आपको याद रहेगा। आप डिप्रेसिव हैं, आप डिप्रेसिव हैं, आपको डिप्रेशन है, ओके, केवल वर्ड याद दिला रहे। तो सबसे पहले आपको ये नहीं कहना है कि आप डिप्रेशन में हैं। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, 2-3 टेक्निक्स हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो बड़ी बात, तो बड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं इसकी। तो इससे पहले ये जान लो ये डिप्रेशन है क्या, ये वर्ड भी है तो कहाँ से आया, ये क्या है। तो ये ना एक माइंड स्टेट है, मतलब ऐसे एक माइंड की स्टेट है। और हमारी 99% जो बीमारी है ना, वो सिर्फ मानसिक बीमारी हैं, मेंटल बीमारी हैं, ओके, माइंड से ही क्रिएट होती हैं। उसका डॉक्टर्स को फ़ायदा मिल जाता है, वो डॉक्टर फ़ायदा ले लेते हैं उसका। उन्हें भी मालूम है ये मानसिक बीमारी है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जिनसे मैं भी मिला हूँ, और उन्होंने रियलिटी बताई है। और कुछ की तो रोजी रोटी चलती है इससे, मतलब कहने का उनकी जो जीविका है ना, वो उन्हीं से चल रही है ना। डिप्रेशन से चल रही है, हाइपर टेंशन और ये डायबिटीज़, ये उनकी क्या है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो मेडिसिन कैसे बिकेगी। इस पर बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है ना। आप देखो कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी डायबिटीज़ सही करने के लिए लगे पड़े हैं। अरे उन्हें और कोई काम नहीं है, आपको डायबिटिक वो ही बना रहे हैं, जो आपको क्योरिंग दे रहे हैं ना, वही डायबिटिक बना रहे हैं आपको। अगर जैसे आप किसी योगी के पास जाएंगे, ओके, कि मुझे डायबिटीज़ है, तो वो आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा, वो आपको कुछ तरीके बताएगा और डायबिटीज़ से आप बाहर भी आ जाओगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन की बात चल रही है। इसी प्रकार से डिप्रेशन है, डिप्रेशन को भी आपने जाने क्या पहाड़ बना के रख दिया है। कोई चीज़ ही नहीं है डिप्रेशन, पहली बात तो ये मान लीजिए। इस वर्ड को आपको भूलना ही होगा। तो डिप्रेशन जो है वो एक तो माइंड स्टेट हो गई, एक फ्लो है, मतलब एक फ्लो, मतलब बहती हुई गंगा। अब जैसे गंगा बह रही है, गौमुख से गंगा ने उतरी, वो बह रही हैं, तो वो उनसे कहो कि वो उल्टी बह जाए तो वो उल्टी नहीं बहेंगी ना। ये प्रोसेस है, मतलब पूरा फ्लो ही जहाँ की तरफ जा रहा है गंगा वहीं बहेगी। गंगा मतलब ओके, उल्टी नहीं बह सकती। इसी प्रकार से आप हो, आप भी उल्टे नहीं बह सकते। आपका जो फ्लो बन जाता है ना, आपके अंदर क्षमता है, आप तो उल्टे कर सकते हो उस थॉट प्रोसेस को, लेकिन फ्लो को तोड़ना सबसे भारी होता है। मतलब भारी इसलिए होता है क्योंकि आप तोड़ना नहीं चाहते, समझना इस बात को। तो ये फ्लो है, मतलब जैसे फ्लो, अब आप कहेंगे फ्लो क्या है, डिप्रेशन फ्लो कहाँ से हो गया। तो देखो, जैसे आपके दिमाग में कोई विचार आया, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया और आपको उसने डुबो दिया। क्यों डुबो दिया? क्योंकि आप सोचे चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, और जो डिप्रेसिव लोग हैं वो तो उनके साथ तो ये होता ही है। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं ना, तो देखे चले जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं इस चीज़ को लगातार देख रहा हूँ, आपका माइंड वर्क कर रहा है, लेकिन आप चाहते हुए भी ना उससे निगाहें नहीं हटाते। आप दीवार की तरफ देख रहे हैं तो देखे चले जाएंगे, देखे चले जाएंगे। और ये क्या है, आपका फ्लो, मतलब आप देखे चले जा रहे हैं। या कोई थॉट आया, आप सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, ओके, तो वो डुबो देगा आपको वहाँ पे। अगर आपने वो प्रोसेस तोड़ दिया ना, समझना, जो फ्लो है ना, जो प्रोसेस बन गया, तो अगर आपने वो तोड़ दिया ना, तो आप इससे बाहर आ गए, और कुछ भी नहीं है। कैसे? जैसे ना, पहले और समझा दूँ। जैसे ये नेगेटिव थॉट आया आपके पास, ठीक है, तो आपको डुबो दिया। इसी प्रकार से आपके पास किसी ने आपको इनविटेशन भेजा कि आज भाई बर्थडे है। बर्थडे कब है? टाइम क्या है? 7 o'clock, मतलब इवनिंग में है। अभी बर्थडे है शाम को, और आपको इनवाइट किया है
11 o'clock और 12 o'clock, अब आप क्या करेंगे बताओ? अब आप अपनी ड्रेस को चूज़ करेंगे सबसे पहले। आप अपनी ड्रेस देखोगी या देखोगे, ओके, आप अपना बढ़िया सा ड्रेस, और फिर आपका थॉट काम कर रहा है, बर्थडे का काम कर रहा है थॉट। आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे, आप सबसे स्माइल करके बात करेंगे कि शाम को बर्थडे में जाना है, डांस करना है, ये करना है, वो करना है। बर्थडे तो अभी शाम को है, बर्थडे तो अभी जहाँ पे आप बर्थडे में जा रहे हैं या किसी भी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं ना, वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ओके। अभी उसकी तैयारी भी नहीं हुई है ठीक से, लेकिन यहाँ पे आप कूद रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, तैयारियाँ कर रहे हो, गाना भी गुनगुना रहे हो, क्योंकि वो थॉट काम कर रहा है बर्थडे का। बर्थडे से कोई लेना देना नहीं है अभी, बर्थडे शाम को है, लेकिन उसका थॉट आया, उसने आपको एक्साइटेड कर दिया, ओके, और आप खुश हो गए। इसी प्रकार से जब नेगेटिव थॉट आएगा तो वो नेगेटिविटी दे देगा आपको, ओके, समझना। तो यहाँ पे ना कोई डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है, बस एक माइंड स्टेट है। जैसे खुशी आई तो खुशी ने आपकी जो माइंड स्टेट है वो चेंज कर दी, आपका पॉजिटिव चेंज कर दिया, आप खुश हो गए। इसी प्रकार से कोई थॉट आ रहा है जो आपको डिप्रेशन करने वाला है, केवल थॉट, तो वो आपको डुबो देगा, आप डूबते चले जाएंगे। तो उसे तोड़ देने का नाम ही इससे बाहर आ जाना है, यही एंटी डिप्रेशन टेक्निक है, ओके। सेकेंडली थिंग, आपको जो जैसे आप सोचे चले जा रहे हैं किसी भी पॉइंट को लेके, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको बिल्कुल उल्टा बहना शुरू कर देना है कि यार दिस इज़ नॉट माई थॉट, ये मेरा थॉट नहीं है, ये बाहर से आया है। और सच जानना, आपका कोई थॉट हो भी नहीं सकता, ये सब बाहर से, पर ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जाने किसका विचार, कौन सी तरंग आपके अंदर है, ये आप पकड़ लेते हो कि ये मेरा विचार है। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई विचार हो ही नहीं सकता, विचार सब उधार के हैं, ओके। आपका अपना विचार है ही नहीं, ओके। लेकिन आप उसके साथ इतना एसोसिएटेड हो जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि वो विचार आपको जहाँ चाहेगा ले जाएगा। आप देखो, यहाँ पे बैठे हो, घर पे बैठे हो, आप अमेरिका तक दौड़ जाते हो, जाने कहाँ कहाँ दौड़ जाते हो, ओके। तो विचार आपको घुमा रहे हैं, तो देखना है, इतना तो हमें देखना पड़ेगा, ओके, कि कौन सा विचार आ रहा है, किसको हमें पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। तो जितने भी डुबोने वाले विचार है ना, वो बड़ा रस आएगा आपको उनमें ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मेरे दोस्त हो गए विचार। जिस चीज़ के साथ आप रहते हो ना, वो आपका दोस्त हो जाता है। विचार 24 घंटे आपको नेगेटिव विचार घेरे हुए हैं, डिप्रेशन वाले विचार घेरे हुए हैं, तो आपके वो दोस्त हो गए। अरे वो दोस्त नहीं है, ओके, वो दोस्त के रूप में, ओके, दुश्मन है आपके। तो आपको पहचानना है ये मेरे दोस्त नहीं है, और जो मुझे इतनी बड़ी बीमारी में ले जा रहे हैं, उन विचारों को मैं अपने साथ क्यों रखूं, ओके। तो उसे तोड़ने की कला है, बस थोड़ी सी गंगा को उल्टा बहना है, थोड़ा सा, ओके, और आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो पहली टेक्निक समझ लेना, पहली टेक्निक आपको क्या करना है, आपको जितने भी कमिंग सेलिब्रेशन है ना, जितने भी कमिंग, जो भी आपके कुछ भी फंक्शंस होने वाले हैं फ्यूचर में या आफ्टर 1 वीक, जब भी, तो आपको ना उस पर फोकस करना है, समझ लेना। लेकिन आपका मन, आपका दिमाग कहेगा अरे क्या करेगा फोकस करके, क्या रखे इन फंक्शंस में, डांसिंग, सब ऐसा आएगा विचार। आपको यही तो फ्लो है, फ्लो को तोड़ना है आपको समझ लेना। इस फ्लो को तोड़ो। पहला फ्लो आपको कौन सा तोड़ना है, आपको जितने भी फंक्शंस है ना उन पर फोकस करना है, जान पूछ के। समझ लेना, कितने सारे झूठ बोलते हैं आप दिन भर में, तो यहाँ पे झूठ नहीं बोलोगे, आपकी लाइफ बदल रही है ना पूरी, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तोड़ना है। आपको सिर्फ जितने फंक्शंस हैं, झूठे फंक्शंस, मतलब जहाँ आप जाना भी नहीं चाहते उनमें भी इंटरेस्ट लेना शुरू करो। ओ यार फंक्शन है, या आपको मूवी जाना है फैमिली के साथ या अकेले, जहाँ भी आपको फिल्म देखनी है, कोई मूवी देखनी है, आप उसका विचार क्रिएट करो और मज़ा आएगा। अंदर जाके मैं कॉफ़ी पीऊँगा या पीऊँगी, ओके, थोड़ी टाइम के लिए मैं वर्ड से दूर हो जाऊँगी, मतलब संसारिक लोगों से अंदर बैठ जाऊँगी, शांत बैठ जाऊँगी, मतलब अच्छे विचार पैदा करो, ओके। पहला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको कमिंग सेलिब्रेशन के बारे में सोचना है और खुश होना है। सोचना है, ड्रेस बनाओ, ड्रेस को चूज़ करो, मतलब खुशियों में अपना टाइम लगाने की कोशिश करो। लेकिन प्रोसेस तोड़ना है। आप खुशी हैं, आपके चारों तरफ हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका प्रोसेस ही नेगेटिव बन गया है ना, उसे तोड़ना है। सेकेंड है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना, जो भी आपको जैसे जो भी आपको नेगेटिव थॉट दे रहा है ना, जो आपकी कंपनी है, ओके, जो आपको बार बार कह रही है कि तेरे को डिप्रेशन है और तू अपना इलाज करा ले, ये कर ले, वो कर ले, या आपको कोई भी नेगेटिविटी की कुछ दिनों के लिए फीलिंग्स दे रहा है, या आपको मालूम है ये इंसान नेगेटिव है, या ये इंसान आपको बिल्कुल समझता ही नहीं है, या आपको, उनसे दूर हो जाओ थोड़े दिनों के लिए,
ओके 1 वीक आपको करना है, ज़्यादा नहीं, 1 वीक 10 डेज आप करके देखो, आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई ताकत नहीं जो आपको डिप्रेशन से बाहर ना ले जा पाए। ओके, और डिप्रेशन आप तैयारी तो इसकी कर रहे हैं, डिप्रेशन की बीमारी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा इस प्रोसेस से। ओके, तो सेकंड क्या है, आपको उन लोगों को छोड़ देना है जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। और थर्ड वेरी पावरफुल टेक्निक है, आपको पानी के टच में रहना है, वाटर के टच में रहना है। ओके, क्योंकि पानी में प्राण ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा। जब हमारे शरीर के प्राणों में कमी आ जाती है या प्राण ऊर्जा कम हो जाती है ना, तो हमें स्ट्रेस बढ़ेगा, हमारा थॉट लेवल बढ़ जाएगा, हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो हमारा जो ब्लेम है ना वो दूसरों पे जाता है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ या स्ट्रेस है। लेकिन हो क्या रहे, पानी की कमी की वजह से या हमारी प्राण ऊर्जा की कमी की वजह से, पानी की नहीं सॉरी, प्राण ऊर्जा की कमी की वजह से वो स्ट्रेस आ रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं। तो पानी में सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा होती है, तभी तो गंगा जाते हैं हम लोग। गंगा में क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा में सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा होती है। अगर आप कहीं गंगा वाली जगह पर रह रहे हैं, हरिद्वार की तरफ है आपका घर या कहीं ऋषिकेश, तो बहुत अच्छी बात है, आप गंगा के किनारे बैठ सकते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो आपको बहुत ही प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी। तो प्राण ऊर्जा बढ़ानी है आपको। ओके, तो प्राण ऊर्जा एक मुद्रा भी होती है, प्राण मुद्रा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सबसे छोटी फिंगर है ना, लिटिल फिंगर, वो और रिंग फिंगर उसके बराबर वाली फिंगर, इसे मिलाना है और थंब को इससे टच करना है, उसके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को, मतलब उसका जो वो है ना टिप्स जो है उसका। ओके, उसको आपको मिला देना है और मिला के बैठ जाना है आप 5-10 मिनट्स। इससे भी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राण ऊर्जा पानी में होती है। तो आप पानी के टच में आ जाएं। कैसे आएंगे पानी के टच में? कुछ नहीं करना आपको, 10-15 टाइम्स पूरे दिन में आपको अपना फेस वॉश करना है अननेसेसरली। आपको ज़रूरत हो या ना हो, आपको करना ही करना है। ये नहीं सोचना कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, नहीं, आपको पानी के टच में आना है। बार बार आप माथे से बहुत अच्छे से रियलाइजेशन के साथ साथ आप अपना फेस वॉश करें। ओके, पूरे दिन में 10-15 टाइम्स आपको ये करना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी पिए आप। 15 टाइम्स 20 टाइम्स, ज़्यादा नहीं पीना है कि पेट ही भर लें, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है आपको, मतलब पानी के टच में रहो आप। और आप देखो, आप 1 वीक और 10 डेज आप इस प्रोसेस को फॉलो करो। 2-3 स्टेप्स हैं जो आपका पूरा जीवन रूपांतरित कर देंगे। और डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और टैबलेट्स तो आप अभी छोड़ दो, कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोसेस को तोड़ना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।